मन फिराओ। ठीक है, मन फिराओ। मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक राधे ठाकुर आज आपको बताना चाहता हूं, इस नए साल में मुझे और आपको जरूरत है कि हम मन फिराएं और फल लाएं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरे साथ लूका की किताब अध्याय 13 वचन 1 से आगे पढ़ सकते हैं। और अभी पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं पर्सनली। लूका की किताब अध्याय 13 वचन 1 से आगे। यहां पर जो संदर्भ है इस प्रकार से है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आ पहुंचे, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो यीशु मसीह के साथ एक घटना का जिक्र कर रहे। मतलब 15 दिन पहले, 2 महीने पहले वहां एक घटना घटी। और घटना क्या घटी है कि यहूदी लोग अपनी रीति के अनुसार यहोवा के परमेश्वर के मंदिर में गए और वो भेड़ बकरू बलिदान कर रहे। और हुआ यूं कि वहां का जो राजा था पिलातुस, उसने क्या किया, उनका लहू उन्हीं के बलिदानों के साथ मिक्स कर दिया, मतलब उन लोगों को मारा। तो वो चर्चा यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। तो जब वो घटना यीशु मसीह को बता रहे हैं, तो यीशु मसीह उनको क्या कह रहा है, आप वचन 3 पढ़ सकते हो। वहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। तो उस घटना की वो चर्चा यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। और यीशु मसीह वो सुनने के बाद क्या कह रहा है, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। तो बहुत से लोग मारे गए हैं और वो लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह को पता नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने एक और घटना का खुद जिक्र किया है। इसी खंड में यीशु मसीह ने कहा कि कुछ दिन पहले जो लोग टावर बना रहे थे, ठीक है, घुमट, और टावर बनाते बनाते 18 लोग घिरे, टावर उनके ऊपर पड़ा और वो 18 के 18 लोग मर गए, दे डाइड। तो जब वो मर गए तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम मुझे एक घटना बता रहे हो, मुझे सब पता है कि और भी लोग मरे, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि वो जो 18 लोग मर गए क्या वो तुमसे ज्यादा बुरे थे? प्रभु कह रहा है नहीं, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। तो मेरे प्रियो, उन्हें यह लग रहा था शायद उन लोगों को कि जो लोग मर गए हैं वो हमसे ज्यादा बुरे थे, और वो इसलिए प्रभु को उस घटना का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कह रहा है कि अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। पिछले साल हजारों लाखों लोग मर गए। मेरे जान पहचान की एक बहन है, बहुत अच्छी सिस्टर थी, बेचारी बहुत अच्छी बहन थी। कुछ उसको रसोली थी, अदूमपुर में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इमरजेंसी डॉक्टरों ने जम्मू उसको रेफर कर दिया, वहां उसका दोबारा ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस ना होने कारण लेडी बेचारी मर गई। तो आप क्या कहोगे, वो लेडी क्या ज्यादा बुरी थी? बहुत अच्छी बहन थी, मैं पर्सनली उसको जानता हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छी टेस्टमनी थी उसकी। ऐसे हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग पिछले साल मर गए। आप क्या बोलोगे कि मैं और आप जो नहीं मरे, इसका क्या मतलब है कि हम उन लोगों से ज्यादा अच्छे हैं? नहीं, प्रभु कह रहा है अगर तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग आप मुझे सुन रहे हो, आप में से बहुत से लोगों को प्रभु आज चिता रहा है, अगर तुम मन ना फिराओगे तुम सब भी नष्ट हो जाओ। हमें मन फिराना है, हमें मन फिराना है। देखो मन फिराना क्या होता है। मैं जब मसीह में नहीं था, मैंने एक बार सिगरेट पिया, मैं पकड़ा गया, मुझे घर में मार पिटी। मैंने कहा मैं दोबारा नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ड्रामा कर रहा था कि इस बारी छूट जाऊं, दोबारा पीऊंगा, लेकिन बड़ी सफाई के साथ पीऊंगा, किसी को पता ना चले। वो मन फिराना नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है जो अपनी गलती को मानेगा और उसे छोड़ेगा उस पर दया की जाएगी। तो मन फिराना क्या है? अपनी गलती को मानना है और उसे छोड़ना है। तो परमेश्वर कह रहा है उस पर दया की जाएगी, और परमेश्वर की दया अगर आप पर होगी, बाइबल में लिखा है जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता। जब परमेश्वर की दया आप पर होगी तो बीमार चंगे होंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, रोगी चंगे होंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, बीमार शिफा पाएंगे।
अंधे देखने लग जाएंगे, लंगड़े चलने लग जाएंगे, बहरे सुनने लग जाएंगे, गरीब धनी हो जाएंगे, कमजोर तगड़े हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पैरों के नीचे सोनों की सड़कें होंगी। लेकिन यह कब होगा? जब परमेश्वर की दया आप पर होगी। तो परमेश्वर की दया मेरे ऊपर आप और आपके ऊपर कब होगी? जब हम मन फिराएंगे। तो मन फिराना क्या हो? जब मैं यीशु मसीह में आया और मुझे पता चला मैं ये सिगरेट पीता हूं, ये गलत करता हूं, मैंने कहा प्रभु मैं अपनी गलती को मानता हूं और मैं इसे छोड़ रहा हूं। दोबारा मैंने सिगरेट नहीं पी है, प्रभु की दया मुझ पर हुई। लेकिन मसीह में हमको मन क्या फिराना? देखो आज आपको देखना है कि मैं अपने जीवन के कौन से क्षेत्र में अभी भी बुराई में हूं। हो सकता है आप नशे नहीं करते लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। मन फिराओ, झूठ मत बोलो। हो सकता है आप झूठ नहीं बोलते हो लेकिन आप अश्लील फिल्में देखते हो। मन फिराओ, अश्लील फिल्में मत देखो। हो सकता है आप अश्लील फिल्में नहीं देखते हो लेकिन जब आप नौकरी करते हो आप भ्रष्टाचार करते हो। भ्रष्टाचार करना मन बंद करो, मन फिराओ। हो सकता है आप भ्रष्टाचार भी नहीं करते लेकिन आप इच्छा रखते हो। मतलब मुझे जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को जांचना और देखना है मैं कहां पर बुराई में हूं, कहां पर पाप में हूं, और मुझे मन फिराना है और दोबारा वो पाप नहीं करना है। तब प्रभु कहता है जो अपनी गलती को मानता है और उसे छोड़ता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उस पर दया करेगा। और आगे यीशु मसीह इस साल यीशु मसीह ने हमें दिया मन फिराने को। और आगे यीशु मसीह क्या कह रहा है? इसी आप 13 अध्याय को पढ़े, लूका की किताब अध्याय 13 आगे पढ़े। यीशु मसीह कहता है एक बंदा था, उसने अपनी बारी में दाखलता अंजीर का पेड़ लगाया। ठीक है, मतलब आज के हिसाब से उसने एक आम का पेड़ लगाया और 6-7 साल के बाद वो आम खाने आ रहा है और वो क्या देख रहा है? उसमें आम नहीं है, पेड़ बड़ा हुआ पर आम नहीं है। उसने सोचा कि भाई अच्छी भूमि है, इसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फ्रूट क्यों नहीं? उसे गुस्सा आया और उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा भाई इस पेड़ को काट, ये क्यों बेकार में जमीन घेरे हुए? क्या उसने गलत किया? नहीं। आप में से कौन ऐसा है कि आप आम का पेड़ लगाओ और आम की इच्छा ना रखो, सेब का पेड़ लगाओ, सेब खाने की इच्छा ना रखो? परमेश्वर कहता है जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काटी जाती। मतलब परमेश्वर को फ्रूट चाहिए। आदम और हवा की गलती की वजह से हमें आदम की वाटिका से बाहर निकाला गया, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह, उसके द्वारा हम आदम की वाटिका में अंदर आ चुके हैं, फिर से लग चुके हैं। और एक समय आता है कि परमेश्वर देखता है मुझे फ्रूट चाहिए, मुझे फल चाहिए, लेकिन क्या बात, फ्रूट मुझ में नहीं है। देखो आज दुनिया वरदानों के चक्कर में पड़ी है। वरदान होना बड़ा अच्छी बात है, बाइबल कहती है वरदानों की धुन में रहो, लेकिन एक बात याद रखना, मत्ती की किताब अध्याय 7 में लिखा है उस दिन बहुत सारे उठ खड़े होंगे और कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब वरदान होने के बावजूद भी यह पॉसिबिलिटी है कि प्रभु आपको नहीं जानता। फल चाहिए। मैं आने वाले टाइम पर अपने चर्च में बड़ी अच्छी रीति से डिस्कस करूंगा, ये वचन सिखाऊंगा कि फल का होना कितना जरूरी है। लेकिन अगर आपके जीवन में फल है, गलतियों की किताब अध्याय 5 आप पढ़ो, फ्रूट, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, फ्रूट होने चाहिए। फ्रूट वाला बंदा 100% स्वर्ग जाएगा। फल होना बड़ा जरूरी है। बाइबल में आप पहला दूसरा राजा पढ़ो, वहां पर एक कैरेक्टर है एलिया। ऐसा वरदान है उसके पास कि जो मुंह से बोलता है पूरा होता ही होता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, 50 आदमी उसके पास आए, कहते हैं राजा तुझे बुला रहा है, हे परमेश्वर के जन राजा तुझे बुला रहा है। एलिया कह रहा है अगर मैं परमेश्वर का जन हूं, स्वर्ग से आग गिरे तुम सब मर जाओ। 50 आदमी मार दिए। फिर से द्वारा राजा ने 50 आदमियों की टोली भेजी। उसने कहा अगर मैं परमेश्वर का जन हूं, आग गिरे मर जाओ। वो बेचारे मर गए। क्या वो परमेश्वर की इच्छा थी? 100 बंदों को मार गया। 100 लोग, 100 बंदों को मारना मतलब उनके बीवी, बच्चे, अनाथ, विधवा। आपको पता है वो एलिया जो अभिषेक था, वरदान था, मतलब आज की डेट में बहुत बड़ा पास्टर था। हालत, परिस्थितियां, माहौल ऐसा बदला, इजेबेल ने कहा इसको मारो, और वो भागा और कहां पर छिपा? किद्रोन नाले में। और किद्रोन नाले में जब उसे प्यास लगती थी किद्रोन नाले का पानी पीता था। आज बाथरूम है, तब बाथरूम नहीं थे। सोच लो पानी कैसा होगा। कौवे उसको खाना देते थे। लोग उसका पॉजिटिव मतलब निकालते हैं कौवा, लेकिन मेरी नजर में नेगेटिव मतलब है वो अशुद्ध पक्षी है। और उस टाइम घास फूस नहीं है, जानवर मरे हुए हैं, और इजरायली मरे हुए जानवर नहीं खाते हैं, अशुद्ध पक्षी को देखना नहीं पसंद करते हैं। वो पक्षी एलिया को खाना लेकर दे रहा। सोचो
क्योंकि मरता क्या नहीं करता, भूख इंसान से क्या निकला, लोगों ने बच्चे तक खाए भूख। क्यों हुआ ऐसा? अगर आपके पास फ्रूट नहीं है, कई बार परमेश्वर आपको ऐसे माहौल में से गुजारेगा कि आप फ्रूट लाओ। देखो, फल लाओ। ये साल प्रभु ने हमें दिया है कि हम फल लाएं, नहीं तो यीशु मसीह काटने पर था। लेकिन वहां जो चौकीदार था वो कहता है परमेश्वर को, वो कहता है मालिक को, भाई रिक्वेस्ट 1 साल और दो, मैं खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, अगले साल ये फल लाएगा, नहीं लाया तो आप काट देना। मैं ये मानता हूं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जिसको परमेश्वर पिछले साल काटने पर, परमेश्वर ने देखा कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पास्टर भी इनका पढ़ा लिखा है, अच्छा वचन भी देता है, सब कुछ है, पर उसके बाद भी इनके जीवन में फ्रूट क्यों नहीं है? काटने पर। लेकिन यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट की, पिता दया 1 साल और। हमें से बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की रिक्वेस्ट पर यह साल मिला है, लेकिन ये हमें किस लिए मिला कि इस साल हम क्या लाए? फ्रूट। फ्रूट। हां मेरे प्रियो, ये साल है हम मन फिराएं और फल लाएं, ताकि हम अगला साल फिर देखने पाए। ऐसा ना हो हमें अगला साल देखने को ना मिले। हम सब लंबा जीना चाहिए, इसलिए हमें तौबा करनी है, मन फिराना है हर बुराई से, और इस साल हमें फ्रूट लाना है। गुस्सा मत करो, जलन मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, क्रोध मत करो, प्रेम से भरे, धीरज से भरो। मैं हर समय बोलता हूं, प्रभु मुझे आज भी मेरे में कोई गलती है, मुझे करेक्ट कर, मुझे करेक्शन में ला, फल लाओ। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सत्य द्वार चर्च के विश्वासी मिलते हैं कमिंग संडे को, और एक एक्सपेक्टेशन के साथ चर्च में आए। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।